हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख लीजिए। अपन इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 मैंने कराया और पॉलिनोमियल के बारे में आपको बताया। ठीक है, चलिए इसमें करने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 2.2। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब सुनिएगा। मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास में। मैं यहीं से देखता हूँ क्वेश्चन, फिर आप सुनिए। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको क्या करना है, आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहां से हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और इसका कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है। तो देखिए यहां कोफिशिएंट में बता देता हूं, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, वेरिएबल कोई नहीं है। अब देखिए यहां पर x है, x का कोफिशिएंट क्या है, -2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। मैं जस्ट पिछले लेक्चर में आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता था, डिग्री जीरो जिसका रहता था, मैक्सिमम पावर किसका, वेरिएबल का अगर जीरो रहता था तो उसको अपन बोलते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल से एक्स का वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया था आपको लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपके पास दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूं आप लोग को, 5x² - 2 = 0। सॉरी, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स होगा। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, मतलब डिग्री 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहां से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कितना आएगा, यहां 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x = 2/5। तो ये x का वैल्यू क्या हो गया, 2/5। देखिए जो x का वैल्यू आया ना, उसी को बोलते हैं अपन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वहां से अपन को अगर जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो और वहां से x का वैल्यू निकाल दो। अगर x का वैल्यू जो भी आया वही क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहां पे कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल था, ये था लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो जीरोस ओनली 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा। मतलब x का वैल्यू कुछ भी आए लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। जैसे यहां पर x का वैल्यू क्या आया, 2/5, और कुछ वैल्यू आएगा क्या, x का वैल्यू, तो इसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से क्या होता है, x का वैल्यू हमेशा एक ही वैल्यू आता है। ठीक है, x का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा और उसी को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का 1। और मैं आपको यह भी बताऊं कि अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, किसका, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो वहां नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। मतलब x का वैल्यू 2 आएगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे x = 5 और x = 3, तो 2 वैल्यू आ गए आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे x का वैल्यू कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3।
मतलब x का वैल्यू 3 आ जाएंगे, जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ये वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से अगर हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएंगे, x का वैल्यू 3 वैल्यू आएंगे, x का वैल्यू 3 आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बताता हूं, और सेम टू सेम वैसा ही सबको करना है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप पहला एकदम अच्छे से देखो। अगर आपने पहला अच्छे से देखा तो पूरा का पूरा आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके वेरिएबल का, यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर 1 है और x का पावर 2 है। तो हमको वेरिएबल का पावर देखना है। अगर मैक्सिमम पावर 2 रहा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर को ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, डिग्री 2 है, और कोई भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखिए x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू x का पावर 1 और x का पावर 2। तो देखिए यहां पर पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, तो मैक्सिमम कौन सा है, पावर 2, इसीलिए इसको क्या बोले अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताइए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं अपन। देखिए ax² प्लस bx और प्लस c, ऐसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। तो देखिए x² के जगह पे x² है, x के जगह पे x है, और ये कांस्टेंट के जगह पे कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब a इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, यहां कुछ नहीं है मतलब कि 1, तो 1a है, a इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर b है तो b इक्वल टू क्या हो गया, x के कोफिशिएंट को अपन b कहते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर -2 है। साइन के साथ चलना है, साइन को ले करके चलना है, साइन को छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहां पे क्या प्लस था, तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, c बोलते हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसको कंपेयर करें किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया। अब देखिए अब करेंगे वी पुट, ये जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे। क्या करेंगे, 0 के इक्वल, पॉलिनोमियल लिख करके 0 कर देना है। अब मेरे को ये बताइए कि इसको सॉल्व करेंगे, या सॉल्व करने के बाद हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों 2 आएंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो x के वैल्यू कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपने क्लास 8 और क्लास 9 में इसको सॉल्व किया होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके बनाते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, जो मिडिल टर्म है ना -2x, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे किसमें, 2 पार्ट्स में। तो इसका मेथड है ब्रेक करने का। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो हमारे पास दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी x² वाला पहले, फिर उसके बाद x वाला,
फिर बिना एक्स वाला मतलब कांस्टेंट। अगर ये इस फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा दिया होता, तो ऐसा दिया होता तो फिर क्या करते, इसको अरेंज करते, एक्स स्क्वायर को पहले रखते, फिर एक्स को रखते, फिर कांस्टेंट को रखते, ठीक है। तो ये पहले से ही अरेंज करके दिया हुआ है, तो हमको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले को रखते हैं, कांस्टेंट वाला कितना है 8 है, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1 है, तो चलिए 8 इंटू 1 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या आया 8 इंटू 1 क्या हुआ 8 आया, ठीक है बच्चों। देखो क्या करना है, या ध्यान से देखिए, कांस्टेंट वाले को लेना है, साइन को नहीं देखना है, साइन छोड़ दीजिए, सिर्फ कांस्टेंट वाले को लीजिए 8 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लीजिए, जो भी हो यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। अब इसको क्या करेंगे अपन, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज आपने क्लास 8 में पढ़ चुका होगा ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो चलो फैक्टराइज करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 2 बार में 2 1, चलो हो गया, बस इतना ही रखो। चलो इसको मल्टीपल में रखिए, आप कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां पर कितने टर्म आ गए 3 ना, 1 2 3, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में मतलब कि ये दोनों को एक साथ रख लीजिए और इसको ऐसे अकेला रख लीजिए, कोई दिक्कत। और दोनों को प्लस या माइनस करके हमको यह देखना है कि मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं, एक्स को छोड़ करके -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको देखना है। तो देखते हैं, ये 2 2 जा कितना 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब बताइए हमको लाना कितना है, मिडिल टर्म को लाना है, -2 लेके आना है, एक्स को अभी रखते हैं, बस -2 लेके आना है। तो बताइए ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे कि -2 आ जाए। और हम साइन कुछ भी ले सकते हैं, 4 के साथ कुछ भी साइन ले सकते हो और 2 के साथ साइन कुछ भी ले सकते हैं। आप देखो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, दोनों का साइन प्लस करूं तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 तो हमको लाना नहीं है, हमको तो -2 लेके आना है। अब देखो मान लो कि 4 इसको प्लस रखो इसको माइनस रखो तो कितना आ गया 2 आ गया, लेकिन हमको क्या लाना है -2 लेके आना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, -4 और +2 कर सकते हैं क्या, तो देखिए -2 आ गया, तो समझ में आ गया। हम यहां पर साइन कुछ भी ले सकते हैं, 4 को साइन कुछ भी दे सकते हैं और 2 का साइन कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी प्लस या माइनस जो आपकी मर्जी है ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो समझ आ गया, 4 को क्या देंगे माइनस देंगे और 2 को क्या देंगे प्लस देंगे। तो चलो हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखिए और -4 एक्स ऐड करके लिखिए, क्योंकि यहां पर एक्स है ना इसीलिए एक्स करके, और फिर क्या करेंगे +2x -8 = 0। अब ये दोनों को क्या कीजिए एक साथ रखिए और ये दोनों को एक साथ रखिए। अब बताइए ये दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा x -4 बचेगा, और यहां से क्या निकाल सकते हैं 2 कॉमन निकाल सकते हैं, x -4 = 0, ठीक है। फिर देखिए फिर दोनों में से क्या कॉमन, ये और ये दोनों सेम है क्या, तो x -4 और क्या होगा और x +2 हो जाएगा = 0। ये समझ में आ गया बच्चों आप लोग को। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक बार इसको =0 रखेंगे और एक बार इसको =0 रखेंगे। देखिए x -4 = 0 और यहां क्या करेंगे x +2 = 0। यहां से क्या आएगा x = 4 और यहां पे x = कितना
-2। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब कि x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू -2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2। तो इसलिए ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो 2 आएंगे, इसी को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसी को हम लिखते हैं अल्फा इक्वल टू 4, एक को अल्फा लिखते हैं और एक को बीटा लिखते हैं। ठीक है, अगर हम यही क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करते तो वहां 3 वैल्यू आता है एक्स का, तो क्या करते, एक को अल्फा रखते, एक को बीटा रखते और एक को गामा रखते। यहां 2 ही वैल्यू आया, इसलिए एक को अल्फा और एक को बीटा रखे। अब हमको क्या करना है, यही अल्फा और बीटा मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो 2 तरह से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और इसका क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देखिए इसीलिए हम क्या किए थे, कंपेयर किए थे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। देखिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू -8 है। तो हम देखते हैं ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए अल्फा कितना है 4 प्लस और बीटा कितना है -2, ठीक है, और इक्वल टू क्या है -b/a। तो इसमें देखिए माइनस को माइनस रखिए और b के जगह पे क्या है, b का वैल्यू कितना आया था -2 और a का वैल्यू कितना था 1 था। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, देखिए 2 और ये कितना हो जाएंगे 2 आ गया। यही है रिलेशन। क्या था, पहला निकाले सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किए। अब सेकंड होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 2 जीरो निकला था, एक अल्फा एक बीटा। तो सम ऑफ जीरोस में क्या हुए, दोनों को प्लस करना है। सम मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा और क्या होगा c/a होगा। और c मतलब कि कांस्टेंट टर्म। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ये अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 इंटू -2 इक्वल टू c/a, तो -8/1। तो देखिए -8 इक्वल टू -8। यही हमको पूरा क्वेश्चन में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यही रिलेशन है। और अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 करना है और बाई मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से x का वैल्यू निकालना है। और वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, उसी को अपन लेते हैं अल्फा एंड बीटा। बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4s² - 4s+1। देखिए यहां पे वेरिएबल क्या आ गया, s आ गया। सेम टू सेम वैसा ही करना है आपको। क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने आएंगे, 2 आएंगे। और उसका रिलेशन निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x, देखिए a² के साथ जो होता है उसको a कहते हैं, तो ये 4 हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए x² के साथ क्या था, a था, तो यहां पर s आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है। अब बी का क्या है -4 है, मतलब कि एस का यहां लिख सकते हो आप एस ऐसे लिख लो, चलो यहां एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए एस का जो कोफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं, तो बी कितना है -4, और जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे वी पुट आप कीजिए, क्या करेंगे 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल ले लीजिए। अब क्या करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए क्या करते हैं लास्ट वाला टर्म और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और 1, 4 इंटू 1 क्या होगा 4 होगा। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा 2 2, दो टर्म आ गया, दो टर्म को दो टर्म में डिवाइड करना है, तो ये पहले से ही दो टर्म में है, एक 2 और एक 2, ठीक है बच्चों। अब दोनों को प्लस करो या माइनस करो, -4 आना चाहिए, -4। तो बताओ 2 - 2 करोगे तो 0 हो जाएगा, और 2 + 2 करोगे तो 4 होगा, लेकिन हमको क्या लाना है -4 लाना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि -2 - 4 आएगा, बस वही कर दीजिए। तो देखिए 4s स्क्वायर -2s और -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आ गया क्या किए हम, -4s है तो s और s के साथ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को एक साथ रखिए तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2s निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 2s - 1। यहां पे क्या निकालोगे आप, क्या कॉमन निकालोगे, यहां पर -1 कॉमन निकाल लीजिए। अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो -1 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -1 निकालिए तो क्या बचेगा 2s - 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल टू 0। समझ में आया। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए आगे क्या करना है, अब इसको क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0, देखिए 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 होगा। 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, तो दोनों सेम आ गए। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में अपन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या रिलेशन होता है, दो होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है -b/a। देखिए ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2, देखते हैं -b, b क्या है माइनस तो रहेगा, अब -4। देखिए b का वैल्यू क्या है -4, और डिवाइडेड बाई क्या है a क्या है 4 है। तो देखिए दोनों इक्वल आता है कि नहीं, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1 होता है, और ये 4 क्या होगा 1 होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 आ गया, इक्वल आ गया दोनों, बस यही हमको दिखाना था। अब देखिए अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो बताइए अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, अब c कितना है c 1 है 1, और a कितना है देखिए a 4 है, तो 4, तो यहां लिख लीजिए 1/4 इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल आ गया। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों इक्वल आ गया, यही हमको रिलेशन बनाना था, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। देखिए आपके पास क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 7x। देखिए बच्चों मैं आपको क्या बताया था कि सबसे पहले x² वाला होना चाहिए, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट। तो देखिए यहां पे तो
एक्स स्क्वायर वाला पहले दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड टर्म में कांस्टेंट वाला दे दिया है और थर्ड में एक्स दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले 6x² रखेंगे, उसके बाद 7x और -3 रखेंगे। मतलब सबसे पहले x² को रखेंगे, फिर x को रखेंगे, फिर कांस्टेंट रखेंगे। और इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डिग्री जो है 2 है, मैक्सिमम पावर जो है 2 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप फिर से वही लिखेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c। देखिए x² के साथ जो भी है उसको a बोलते हैं, तो x² के साथ में क्या है 6 है, तो 6a हो गया। और x के साथ जो b होता है वही b होता है, तो x के साथ क्या है -7, तो -7 क्या होगा, माइनस को लेके चलना है, b क्या हो जाएगा -7। और कांस्टेंट टर्म क्या है, जो खुला रहता है, मतलब x के साथ जो नहीं रहता उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, उसको c बोलते हैं। तो c कितना है -3 है। फिर वही लिखेंगे, v पुट 6s² -7x -3 = 0। फिर क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए क्या रूल है, सबसे लास्ट वाला 3 इंटू सबसे फर्स्ट का कोफिशिएंट, मतलब x² का कोफिशिएंट, साइन को नहीं लेना है। 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। अब 18 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 9 3 3। समझ में आ रहा है, ये तो आता होगा ना आप लोग फैक्टराइज करना। तो देखिए 2 × 3 × 3। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, उसको प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 3 9 को एक साथ रखता हूं और 2 को अकेला रखता हूं, तो 9 को देखो 9 और 2। ठीक है, अब बताइए कैसे करें, तो -7 आना चाहिए। अब दोनों को प्लस करेंगे 9 2, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 9 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना 7 आ जाना चाहिए। 7 क्या है प्लस में, लेकिन हमको क्या लाना है -7। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं क्या, -9 +2 कर सकते हैं क्या, -7 लाने के लिए कर सकते हैं। 9 को क्या करना है माइनस में रखना है और 2 को क्या करना है प्लस में रखना है, बस उसी को पुट कर लीजिए यहाँ पर। देखिए 6x² -9x अब +2x -3 = 0। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकले, ये दोनों में से 3x कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा x -3 3 जा 9 3 बचेगा। इसमें से क्या कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो मैं क्या बोला हूं, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो उसमें से 1 कॉमन लेना है, 1 ले लो। 2x -3 = 0। अब क्या करेंगे, देखो इसमें भी कॉमन ये, इसमें भी ये कॉमन, तो 2x -3 और 3x + 1 = 0। अब मिटाता हूं मैं उधर का, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, 2x -3 = 0। देखिए एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, 3x + 1 = 0 आया समझ में। देखिए इसको 2x -3 = 0 लेंगे, मतलब ये इसको 0 एक बार लेंगे, फिर इसको एक बार 0 लेंगे, तो 2x = 3, x = 3/2, और यही अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए 3x = -1, x = -1/3, x का वैल्यू आ गया, इसी को क्या लेंगे हम बीटा लेंगे। अब क्या करना है, रिलेशन हमको बनाना है, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a। देखिए अल्फा प्लस बीटा 3/2 + -1/3 = -b कितना है, b है -7 और a कितना है 6 है। आप देखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूं a b c उसको आप यहां पे देखते जाइए। चलिए
यहाँ पे 3/2 प्लस और माइनस क्या होगा, -1/3, ये कितना हो जाएगा 7/6। माइनस और माइनस दोनों मल्टीपल होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, 6, 2 3 जा से 2 3 जा तो 3 3 जा 9 में 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। अब देखिए तो आ रहा है कि नहीं, ये 7/6 और ये क्या होगा 7/6। बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या है, दोनों सेम आ गए। बस हमको यही करना है, दोनों सेम लेकर के आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, C/A हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू कितना -1/3 इक्वल टू C कितना है -3, C कितना है -3 और A कितना है C। देखते हैं दोनों इक्वल आता है नहीं आता है, 3 3 कैंसल कितना -1/2, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया -1/2। तो हो गया आपका दोनों रिलेशन फाइंड आउट। देख लीजिए बच्चों, अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। देखिए आपके सामने क्या है क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज u। क्या है, u का पावर क्या है 2 है, u का पावर 1 है, ठीक है। तो मैं यहां क्या करूंगा, कंपेयर विथ है, अब जो भी वेरिएबल है आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। AU² प्लस BU प्लस C से स्टैंडर्ड इक्वेशन से पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि U² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको A बोलते हैं, ठीक है। और U का कोफिशिएंट जो है क्या होगा, 8 होगा। और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर V पुट क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 करेंगे। इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से और वहां से A B C का वैल्यू लिखना है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है। तो अब बताइए यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, u कॉमन ले लीजिए, तो 4u प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं से देखिए कर लीजिए, u इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, देखिए यहां पर इंटू है तो एक बार u इक्वल टू 0 कर लेते हैं और एक बार 4u प्लस 8 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो 4u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8/4, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो देखिए एक u का वैल्यू 0 आया और सेकेंड u का वैल्यू -2 आएगा। ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। तो इसी को हम अल्फा इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और बीटा इक्वल टू -2 लिख लेते हैं। देखिए यही आया था ना, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हमेशा b/a ही लिखना है, -b/a ही। सम ऑफ जीरो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -c/a, यही लिखना है और इसी में कंपेयर करना है। देखिए क्या होगा, 0 प्लस -2 माइनस b कितना है, 8 है, 8 है, 8 है और a कितना है, 4 है। तो देखिए इसको सम करेंगे तो -2, इसको करेंगे तो -2, 4 1 जा 4 2 जा 8 हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, C/a, इसमें माइनस नहीं होता है। तो देखिए 0 इंटू क्या, -2
ये सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 0 है, तो 0/4, तो 4 होगा। ये क्या होगा, 0 = 0 आ गया, दोनों इक्वल आ गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यही आपका रिलेशन था। बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर -15। देखिए यहां पर वेरिएबल क्या आ गया, टी आ गया। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए फिर से वही अपन करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। देखिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए लिखते हैं, तो इसमें टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होगा। और टी का कोफिशिएंट को बी कहते हैं, तो यहाँ टी कहीं है क्या, नहीं है, मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। जो भी नहीं रहता है उसको क्या बोल देते हैं, 0 हो जाता है, 0 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर सी किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है, 15 है, तो यहां पर -15 लिख सकते हैं, क्या साइन के साथ लिखना है। फिर से वही वी पुट, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, टी स्क्वायर -15 = 0 लिखेंगे। अब देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर -√15 = 0। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए 5 है ना, तो 5 को अपन ब्रेक कर सकते हैं, √5 × √5। और जब √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए x × x करेंगे तो क्या होगा, x के इक्वल आ जाएगा। √10 × √10 करेंगे तो 10 के इक्वल आ जाएगा। तो सेम टू सेम मैं यही किया हूं, √15 को क्या किया, √15 का स्क्वायर कर दिया ऐसा। समझ में आ गया, √15 को क्या किया, स्क्वायर किया, मतलब कि √15 × √15, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है कि √15 × √15 2 बार है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, देखिए a² - b², a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b होता है। ऐसा होता है क्या, आपने देखा होगा, ठीक है। मैं बस उसी को अप्लाई कर देता हूं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। तो देखिए t + √15 और t - √15 = 0। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, t + √15 = क्या 0, तो t = कितना, -√15। कोई दिक्कत। अब यहां आप देखिए t - √15 = 0, तो t = कितना हो जाएगा, √15। ये हो गया सेकेंड t का वैल्यू। चलिए अब इसी को मैं क्या लिखूंगा, एक अल्फा लिख लूंगा, अल्फा -√15 है, और एक को मैं बीटा लिख लूंगा, कितना, √15 है। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए एक आ गया t का वैल्यू। अब यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 0 हो जाएगा। क्या क्या, एक है -15 और ये क्या आ गया, √15, ठीक है। एक -√15 आ गया और एक √15 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। और सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है, -b/a होता है। आपको पता है, याद कर लीजिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = -b/a ही होता है, ठीक है। अब देखिए -√15 अब +√15, अब b का वैल्यू क्या है, देखिए b का वैल्यू क्या है, 0/a, a क्या है, 1 है। तो देखिए ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और इक्वल टू किसी नंबर से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इक्वल आ गया दोनों। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। थोड़ा सा इसको मिटाता हूं मैं, चलिए सी अपॉन ए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, √15 इंटू √15 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है -15 और ए का वैल्यू क्या है 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इक्वल टू -15, यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और √15 इंटू √15 हो गया। तो देखिए यही आपका कंपेयर हो गया किसके रेस्पेक्ट में, zeros of the quadratic polynomial and coefficient of the quadratic polynomial। बस ऐसे ही करना है आपको सब में। चलिए बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3x² - x - 4। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन बोले, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो होगा 2 है। ठीक है, डिग्री क्या है 2 है। तो देखिए इसको क्या करें, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² - bx + c। तो a का वैल्यू क्या है 3 है, x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि -1 है, साइन को लेके चलना है, और कांस्टेंट क्या है -4। देखिए ये क्या है, अरेंज पहले से किया हुआ है, मतलब x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, वी पुट 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में। तो क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को लेते हैं, चलिए 3 इंटू लास्ट वाला कांस्टेंट को लेते हैं 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 12 को क्या करेंगे अपन फैक्टराइज करेंगे, 2 6 बार में 2 3 बार में, तो क्या आया 2 इंटू 3 आया। अब इसको ब्रेक कीजिए 2 पार्ट में और उसको प्लस या माइनस करके -1 लेके आना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को एक साथ ले रहा हूँ और इसको अकेला ले रहा हूँ। तो देखिए 4 आ गया और एक 3 आ गया। अब देखिए 4 + 3 करोगे तो क्या -1 आएगा, क्या ये कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब 4 में से अगर 3 माइनस करोगे तो क्या -1 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले को माइनस रखता हूं और छोटे वाले को प्लस रखता हूं, तब -1 आ जाएगा। तो बस उसी को यहां पुट कर लीजिए, 3x² - 4x + 3x माइनस कितना 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x - 4 बचेगा, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, +1 कॉमन ले सकते हैं, 3x - 4। कुछ कॉमन नहीं आता है तो आप x ले लीजिए। ठीक है, अब x + 1 आ जाएगा और 3x - 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, इक्वल टू 0 रखेंगे। चलिए अब x + 1 इक्वल टू 0, अब 3x - 4 इक्वल टू 0। देखिए बस मैं इसी को लिखा हूं वहां पे, एक बार ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार ये, क्योंकि ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, और यहाँ पे 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3 होगा। अब ये क्या होगा, देखिए यही अल्फा इक्वल टू -1 है और ये बीटा इक्वल टू 4/3 है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा तो -1 + 4/3, इसके नीचे 1 है, और इक्वल टू -b कितना है, b क्या है 1 है, -1, और a कितना है 3 है। देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो 3 ले लो,
अब 1 3 जा -3, अब प्लस कितना 4, और ये कितना हो जाएगा 1/3, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1/3 इक्वल टू 1/3। तो सम ऑफ जीरोस तो आ गया इक्वल। अब कर लेते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप लिखते जाइए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखते जाइए। अब देखिए करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या लिखते हैं C/A। तो देखिए क्या है, -1 इंटू 4/3 इक्वल टू C कितना है, C -4, A कितना है 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इंटू -4/3। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। समझ में आया आप लोग अच्छे से? बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। मेरे पास देखिए मोबाइल में है, हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास में। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number of the number as the sum and product of its zeros respectively। तो देखिए अभी हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन नंबर में आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और यहां से अपन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, वहां से आप जीरोस फाइंड आउट किए। अब यहां पे जस्ट ऑपोजिट उसको करना है। आपके पास यहां पे दे चुका है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 1/4 कॉमा -1, मतलब ये अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं है, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्फा है 1/4 और बीटा है -1, ऐसा नहीं है। ये सम ऑफ जीरोस है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। मतलब कि आपके पास दिया हुआ है क्या, गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। अब बस इसका वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए x² का x² रखिए माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4x, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस x/4 और -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या इतना। अब देखिए इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है, तो आप क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। तो 1 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -x, फिर यहाँ भी -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये 4 क्या उधर चले जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 जो होगा, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है। हमारे पास सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए सेम टू सेम, ये क्या है सम ऑफ जीरोस है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये जीरोस नहीं है, x का वैल्यू नहीं है,
अल्फा और बीटा नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए गिवन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना, √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अब बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1, तो हम एलसीएम ले लेंगे 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 बार। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 को हटा दीजिए, क्या होगा, 3x² माइनस 3√2x अब प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को, बस यही आपको करना है। बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd and 4th। ठीक है, देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 0√5। फर्स्ट वाला जो जीरोस है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ 0 कितना दिया है, 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है, √5। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x², इसको हटा दीजिए 0, क्या होगा, प्लस √5। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए 4th नंबर देखते हैं, यहां 1 1 लिखा है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है। सम ऑफ जीरोस कितना है, 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना दिया है, 1 हो गया। और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए x² माइनस 1 इंटू एक्स अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 हटा दीजिए, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को, आगे देखते हैं। बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th, ये लास्ट है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, -1/4 एंड 1/4। तो सम ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बस इसका वैल्यू यहां पुट कर देना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना है, 1/4 इक्वल टू 0। तो देखिए x² माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x/4, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1, हम एलसीएम ले सकते हैं का 1 4 4 का कितना आ जाएगा, 4। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का टेबल 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4x² होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस x
+1 इक्वल टू 0। इसको उधर साइड भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों देखिए इसको करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपके पास लिखा हुआ है 4 1, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे क्या रखेंगे 4x प्लस, इसके जगह पे क्या करेंगे 1 रखेंगे इक्वल टू 0। 0 को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बस बच्चों आज आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है।